मैं आपकी स्वाति टीचर। आज हम हिंदी साहित्य में एक नया पाठ कौन बनेगा राजा पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। इसमें राजा बनने का सबसे बड़ा गुण परोपकार को माना गया है। यह पाठ एक बहुत ही रोचक शैली में रचित है। तो चलिए देखते हैं। कंचन वन में शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था, पर वहाँ राजा के बिना ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे जंगल राज हो, जिसकी जो मर्जी वह वही कर रहा था। वन में अराजकता, अशांति और गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया था। सभी लोग शेर सिंह को याद कर रहे थे, क्योंकि जब तक शेर सिंह थे वे अपने जंगल को बहुत अच्छे से संभाले थे और जंगल में शांति बनाए रखे थे। इसी बात पर गोलू भालू ने कहा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना हम सभी मिलकर अपना नया राजा चुन लें, जो हमें शेर सिंह की तरह एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर शांति का स्वर गूंज उठे। सभी गोलू भालू की बात से सहमत तो हो गए, पर समस्या यह थी कि राजा किसे चुना जाए। अब सभी जानवर स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे। तभी सोनू मोरनी ने कहा, क्यों ना एक पखवाड़े तक सभी को कुछ न कुछ काम दे दिया जाए। जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करके लाए, उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। सभी सोनू के सुझाव से सहमत हो गए। सभी को उनकी योग्यता के अनुसार काम दे दिया गया। भोलू बंदर को पेड़ों की जाले हटाने को कहा गया। सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया और मोनू खरगोश को घास की सफाई करने का। जब एक पखवाड़ा बीत गया तो सभी जानवर अपने अपने कामों का ब्यौरा लेकर एक मैदान में एकत्रित हुए। सभी जानवरों ने अपना अपना काम बखूबी किया, लेकिन सोनू हाथी ही था जिसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला। अब समस्या यह उठी कि किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। तभी बुद्धिमान मोनू खरगोश ने एक तरीका बताया, क्यों ना मतदान करा लिया जाए। जिसे सबसे अधिक मत मिलेंगे वही राजा बन जाएगा। अगला दिन चुनाव के लिए यह तय हुआ। एक बड़े से मैदान में सभी पशु पक्षी मत देने के लिए एकत्रित हो गए। मतदान शुरू हो गया और मतदान पश्चात समाप्त होने के बाद मतों का गिनने का काम शुरू हुआ। अरे यह क्या! मतों की गिनती में सोनू हाथी ही सबसे आगे चल रहा था। जब मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे अधिक मतों से विजयी हो गया। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां उपस्थित हुए और सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहने लगे, सोनू हाथी पत्थर लेकर गड्ढे तक तो जाता था, किंतु जब उसने देखा कि गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों के ढेर को गड्ढों में न डालकर पास के ज़मीन पर एकत्रित करता रहा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़कर एक जीव को बचाना ज़्यादा उपयोगी समझा। उसकी परोपकार की भावना को देखकर सभी पशु पक्षियों ने यह तय किया कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखे, वही सच्चे तौर पर राजा बनने का अधिकारी है। वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक थी, अतः चुनाव में सोनू हाथी भारी मतों से जीत गया और सभी लोग बहुत खुश होकर सोनू हाथी को राजा घोषित कर दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि परोपकारी की सदा जीत होती है, अतः परोपकार के काम किया करें। तो बच्चों, आशा है यह कहानी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। तो बच्चों, आप इस कहानी के पाठ को दोहराएंगे, ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को याद करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।